और अब बात गुजरात की कर लेते हैं। देखिए, गुजरात के कई हिस्सों में पिछले 4 दिन से भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने गुजरात के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों और सौराष्ट्र क्षेत्र सहित गुजरात में कई स्थानों पर आज भी भारी बारिश का अनुमान जताया है। लगातार बारिश के चलते पूर्णा और अंबिका नदियों में पानी का स्तर बढ़ गया है। नवसारी, बिलीमोरा शहर और जिले के अन्य हिस्सों में कई इलाकों में पानी भर गया है। अहमदाबाद मुंबई राजमार्ग के चिखली वलसाड प्रखंड पर जाने से बचने को प्रशासन ने कहा है, क्योंकि यहां पर पानी भरा हुआ है। गुजरात में भी हालात सामान्य होते नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार बारिश के चलते पूर्णा और अंबिका नदियों में पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। नवसारी, बिलीमोरा शहर और जिले के अन्य हिस्सों में कई इलाकों में पानी भर गया है। अहमदाबाद मुंबई राजमार्ग के चिखली वलसाड प्रखंड पर जाने से बचने के लिए प्रशासन की तरफ से कहा गया है। और देखिए, जो लोग फंसे हुए हैं उनका किस तरह से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर फंसाया गया। जो लोग बाढ़ग्रस्त इलाके में फंसे हुए थे उनको वहां से निकाला गया। गुजरात में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तरी और दक्षिणी गुजरात में खास करके बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और सौराष्ट्र में भी भारी बारिश का अलर्ट है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके जो लोग फंसे हुए थे उनको निकाला गया। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और गुजरात में क्या हालात बने हुए हैं बाढ़ और बारिश की वजह से वो भी हम आपको बता रहे हैं। भारी बारिश का अलर्ट है, खास करके उत्तरी और दक्षिणी गुजरात में। सौराष्ट्र में भी भारी बारिश का अलर्ट है। पूर्णा और अंबिका नदियां उफान पर हैं। लगातार लोगों की दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को खास करके ये भी अलर्ट जारी किया गया है कि वो ना निकलें पानी वाले इलाकों में, क्योंकि उनकी दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। कृष्णा हमारे सहयोगी नवसारी से जुड़ गए। कृष्णा, क्या कुछ हालात हैं इस वक्त नवसारी में और किस तरीके से लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीते एक हफ्ते से नवसारी ज़िले की अगर ख़ास तौर पे मैं बात करूं तो नवसारी में लोग बाढ़ और बरसात की मार झेल रहे थे, लेकिन आज जो है तस्वीर बिल्कुल अलग है। मैं इस वक्त पूर्णा नदी के छोर पे मौजूद हूं और आप तस्वीरें देखिए कि पूर्णा नदी का जो जल स्तर है वो अपने खतरे के निशान से इस वक्त जो है 2 फीट नीचे बह रहा है। पूर्णा नदी के लिए कहा जाता है कि खतरे का जो निशान है वो इस नदी में 23 से 24 के बीच में बताया जाता है, लेकिन आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस वक्त जो पानी का स्तर है वो 21 का है, यानी कि 2 फीट नीचे इस वक्त जो है वो जल स्तर है। तो कहीं ना कहीं आज के लिए नवसारी वासियों के लिए राहत भरी खबर है। अगर कल की बात करूं मैं, बीते गुरुवार की, तो कल इस पूरे इलाके की जो तस्वीर थी वो भयावह थी। भयावह इसलिए क्योंकि जल स्तर की अगर लिहाज से बात करूं तो ये जो 20 या 21 के बीच में आपको जल स्तर आज दिख रहा है, यही जल स्तर 26 से 27 के बीच में था। नतीजन ये कि जो नेशनल स्टेट हाईवे 48 है, जो अहमदाबाद को मुंबई से जोड़ने का काम करती है, उस पर 6-6 फीट तक पानी था, जिस वजह से यातायात जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुई थी। 6 से 7 घंटे तक नेशनल हाईवे पे सेवा बाधित रही थी। और इस ब्रिज की अगर मैं खास तौर पे बात करूं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 27 फीट तक कल पानी पहुंच गया था। उसके बाद ये जो ब्रिज है वो नवसारी को सूरत से जोड़ने का काम करता है। एहतियात के तौर पे राज्य सरकार ने इसे भी बंद कर दिया था, लेकिन आज जो एहतियात बहुत जरूरी है ऐसे वक्त पर, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें जरा सी भी चूक खतरनाक साबित हो सकती है। देखिए, गुजरात के नवसारी में अभी फिलहाल बारिश थमी हुई है, लेकिन कल तक हुई तेज बारिश से जिले के तमाम गाँव में पानी भर गया है। यहाँ के तोरन गाँव में इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2 महिलाओं और 1 बच्चे को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बचाया। हेलीकॉप्टर के जरिए उनका रेस्क्यू किया गया। बाढ़ वाले इलाके में, पानी वाले इलाके में फंसे हुए थे ये लोग, और जैसे ही कोस्ट गार्ड को इसकी जानकारी मिली, कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचा। रेस्क्यू करके महिलाओं और बच्चों को, 1 बच्चे को वहां से निकाला गया। ये तोरन गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उनका रेस्क्यू किया गया, क्योंकि लगातार पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। ऐसे में इस छोटे बच्चे और 2 महिलाओं को रेस्क्यू करके निकाला गया हेलीकॉप्टर के जरिए। इंडियन कोस्ट गार्ड ने उनका रेस्क्यू किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू करके, नवसारी की तस्वीरें हैं जहां पर रेस्क्यू करके 2 महिलाओं और 1 बच्चे को निकाला। आपको बता दें, आज नवसारी में बारिश जरूर थमी हुई नजर आ रही है, लेकिन कल तक जिस तरह से बारिश हो रही थी, पूरे इलाके में बाढ़ और बारिश जैसे हालात बने हुए हैं, खास करके बाढ़ जैसे, और सड़कों पर जहां तहां पानी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों का निकल पाना मुश्किल है। और इसीलिए लगातार
कोशिश यही कि जो लोग जहां फंसे हैं उनको निकाला जा सके। इंडियन कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, 2 महिलाओं और एक बच्चे को रेस्क्यू करके वहां से निकाला गया। गुजरात के नवसारी में कावेरी नदी उफान पर है। यहां के फदेवल गांव में कुछ लोग नदी के तेज बहाव में फंस गए। इन्हें बचाने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचा लिया गया। ये भी तस्वीरें नवसारी की आप देख रहे हैं, जहां पर कुछ लोग फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए चेतक हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचा। फदेवल गांव की तस्वीरें हैं, नदी के तेज बहाव में ये लोग फंस गए थे। बाद में चेतक हेलीकॉप्टर ने इनका रेस्क्यू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन काफी देर चला। चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए इन लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। नवसारी में कावेरी नदी भी उफान पर है। ज्यादातर नदियां उफान पर हैं और ऐसे में आज जरूर बारिश थमी है, लेकिन कल तक जितनी बारिश हुई है, लोगों की मुसीबतें उतनी बारिश ने बेतहाशा बढ़ा रखी हैं, जिसकी वजह से लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। कल जैसे ही कोस्ट गार्ड को जानकारी मिली फादेवल में लोग फंसे हुए हैं, चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए उनको रेस्क्यू किया गया। उसके पहले तोरन में 2 महिलाओं और एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया। लगातार कोशिश यही कि जो लोग जहां फंसे हैं उनको सुरक्षित तरीके से निकाला जा सके। देखिए, नवसारी में तो राहत है, लेकिन गुजरात के कई जिले अभी और हैं जो बारिश की चपेट में हैं। आसमान से बरसती आफत से गुजरात में मचा है हाहाकार। जूनागढ़ हो या भावनगर या फिर अमरेली, सब जगह बेबस है इंसान। कहीं उफनती नदियों का तांडव तो कहीं मुसीबत मूसलाधार। ये हाल गुजरात के 1-2 जिलों का नहीं, बल्कि मॉनसून के मार के आगे जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, द्वारका, पोरबंदर, सूरत, तापी, नवसारी और वलसाड जैसे जिले भी बेबस हैं। इस बीच बाढ़ की मार झेल रहे इलाकों से कुछ भयानक तस्वीरें भी सामने आई हैं। गुजरात अंकलेश्वर की ये तस्वीर है। बाढ़ के पानी में डूबी हुई सड़कों को ट्रैक्टर से पार करना कुछ लोगों के लिए जान पर बनाया। दरअसल पिलुद्रा गांव में बाढ़ आई तो गांव वालों ने रास्ता पार करने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लिया, लेकिन पानी में डूबे रास्ते का सही अंदाजा नहीं होने के चलते ट्रैक्टर असंतुलित होकर गहरे पानी में गिर गया। इसके बाद वहां हड़कंप मच गया और गहरे पानी में फंसे 3 लोगों को गांव वालों ने किसी तरह बचा लिया, जबकि इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। इसी तरह की एक घटना गुजरात के सामरकाठा से भी सामने आई। वहां भी बारिश के कारण सूखी नदियों में आए फ्लैश फ्लड ने कोहराम मचा दिया। गुजरात के सामरकाठा में एक सूखी बरसाती नदी से ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए रेत निकालने का काम जारी था। तभी अचानक उस बरसाती नदी में पानी तेज रफ्तार के साथ आ गया। लोग ट्रैक्टर छोड़कर जान बचाकर वहां से भागने लगे और पानी के साथ आए मलबे कचरे में देखते देखते ट्रैक्टर पूरा डूब गया। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल गुजरात को भारी बारिश और बाढ़ से राहत मिलती नहीं दिख रही, क्योंकि जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली और भावनगर के लिए भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। यानी इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि द्वारका, पोरबंदर, सूरत, तापी, नवसारी और वलसाड जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।